सबसे ज़्यादा सम्मान इन लोगों को देना है। अपना काम सिर्फ इतना रहे, और विशेषकर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता जो बंधु आए हैं, जो वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं, मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा, पूरी व्यवस्थाएं आपको आज जिस तरह घर में शादी होती है अपन कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसी तरह जब तक ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी जो भी जिम्मेदारी दी गई उसको बहुत ईमानदारी से आपको निभाना है। ये जो बेच जो आपको गले में पहनने के लिए दिए हैं, ये दिए व्यवस्थाओं के लिए, सिर्फ इस डी के अंदर आने के लिए नहीं दिए आपको। हर वो व्यक्ति जिसके गले में बेच डाला हुआ है वो बाहर जाएं, व्यवस्थाएं करें। और आज चूंकि पूरे देश के संत महात्मा यहाँ पधारे हैं, तो हमारी राजस्थान की तपोभूमि है, ये दादू दयाल जी की तपोभूमि है, यहाँ जो ऊर्जा निकल के जाएगी, ऐसे संकल्प हम सबको यहाँ से लेके जाना है कि हम अनुशासित तरीके से भी सरकार को झुका सकते हैं। ये मैसेज हम सबको मिलकर देना है। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, एक तो ये जो गली है, ये जो कॉरिडोर जो बनाया है आने वालों के लिए, इसके अंदर बहुत कम 1-2 व्यक्ति ही व्यवस्थाओं को संभालें, और कई मीडिया आएंगे, कई बड़े साधु संत आएंगे। हमारा परम सौभाग्य आज के देश प्रदेश से, अलग अलग जगह से, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों को मानने वाले, अलग अलग हम सबको समय समय पे प्रवचनों के माध्यम से जगाने वाले बहुत साधु महात्मा आएंगे। तो उनको कोई ये सुविधा नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। पानी की माकूल व्यवस्थाएं आपको करनी है, कूलर, यहाँ ये नहीं सोचना कि कोई दूसरा आकर ये व्यवस्था संभालेगा, हमारी खुद की ये व्यवस्था है। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है कि बार बार उधर नहीं जाएं आप, एक बार जहाँ विराज गए आप वहीं आप विराजे रहें। अपने को बहुत अनुशासित तरीके से आज ये मैसेज पूरे, क्योंकि आज देश दुनिया का मीडिया आप लोगों को देखेगा, और जब हम सनातनी बात करते हैं, हम परंपराओं की बात करते हैं, हम अनुशासन की बात करते हैं, निश्चित रूप से आज हमारी जिम्मेदारी, और विशेषकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दुगुनी हो गई आज, कि आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने सारे संत महापुरुषों का आशीर्वाद, जिसकी कहीं न कहीं कमी रही हमारे, उन सबका आशीर्वाद हमें मिले। इसके लिए बहुत सेवा की भावना आपको मन में रखे, और ईमानदारी से जब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं हो जाता तब तक अपने को ऐसे ही कार्यक्रम के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, जैसे हम घर में शादी ब्याह को सफल बनाने के लिए करते हैं। एक बार पुनः जो भी युवा साथी खड़े हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, पानी की व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, जो भोजन प्रसादी की व्यवस्थाएं, जो टेंट कूलर की व्यवस्थाएं, और स्टेज साउंड की जो भी व्यवस्थाएं जिन जिन लोगों को दिए, बार बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं, मंच से बार बार ये चीज़ नहीं पुकारना चाहते हम भी, क्योंकि अभी कार्यक्रम विधिवत शुरू नहीं हुआ है। ये अभी काफ़ी देर तक मुझे बड़ा अच्छा लगा, भजनों के माध्यम से आपने बहुत सुंदर वाणी आपको सुन के जाना यहाँ से, क्योंकि इन सब चीज़ों में चाहे भजन हो, प्रवचन हो या संतों की वाणी, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, और यहीं से कोई न कोई अच्छा संकल्प, कोई ऐसी उम्मीद, कोई आशा, कोई विश्वास यहाँ से हम सबको लेके जाना है। क्योंकि देखिए, दादू दयाल जी की जो तपोभूमि है, आप यहाँ, मैंने जब परसों यहाँ आया मैं, और जब पाँव रखा तो पाँव रखते ही यहाँ अलग एक ऊर्जा जो है वो एक व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ की एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है उसको हम सबको लेके जाना है। आप सबको अपनी अपनी व्यवस्थाएं खुद को ही करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक बार पुनः वॉलंटियर और समस्त समितियों के जिनको समितियों की जिम्मेदारियां सौंपी गई, चाहे भोजन प्रसादी हो, पानी हो, टेंट, स्टेज, सारी जो व्यवस्था है, वो अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी टीम के साथ वहीं लगे रहें। धन्यवाद। सतराम।